अभी कुछ समय पहले एक गाना बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि आज जेल हुई तो कल बेल हुई। तो इस पर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये देखो गोलगप्पे वाला, हाँ 1 करोड़ बार इसको लड़कियां भैया कह रही हैं, लेकिन दुख नहीं होता। क्यों नहीं दुख होता? हर किसी को अपना बहन समझता है, एक को छोड़कर। कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, लेकिन इनके सामने हर कोई कटोरा लेकर खड़ा होता है। तो ये बात भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, तो ये कटोरा लेकर नहीं खड़े हुए, ये कटोरा रख कर खड़े हो गए। योगी जी के नगरी में हम आए हुए हैं और सिराज भैया भी आए हैं, तो चलो इनसे कुछ योगी जी के आवाज में सुनते हैं। गोरखपुर में तो हमारे योगी जी काफ़ी ज़्यादा रहे हुए हैं और अभी योगी जी अगर मान लो इतना तो टाइम नहीं है, पूरे प्रदेश को संभालना होता है तो व्यस्त है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि सिराज तुम जाओ। तो योगी जी यहाँ पर होते तो क्या बोलते, कहते कि नमस्ते। देखिए बहुत लोग तो ये भी कहते थे कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। फिर मैंने कहा देखिए जी, चलाना तो मुझे बुलडोजर भी नहीं आता, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति दंगा करता है तो बुलडोजर स्वयं चल जाता है। अभी कुछ समय पहले एक गाना बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि आज जेल हुई तो कल बेल हुई। तो इस पर मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आज जेल हुई तो कल बेल हुई के चक्कर में रहोगे तो 5 बीघा सेल हुई कम से कम। बाबा जी की नगरी है, जाने कहां कहां से भक्त लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी आप सभी को पता है कि हमारे रवि किशन जी सांसद हैं, तो रवि किशन जी अगर आ जाए आपके ब्लॉग में, वो तो नहीं आएंगे आपके ब्लॉग में, लेकिन मेरे लिए आसान बात है, रवि किशन जी अगर आएंगे और रवि किशन जैसी आवाज लगती है तो आप लोग एक कमेंट करना प्यारा सा। अरे नमस्कार हो बाबू, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर राजघाट में एक शमशान घाट का उद्घाटन हुआ था भैया। तो हमसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई आपको जो है यहाँ के बारे में बोलना है। तो हमने सोचा बाबू शमशान घाट के बारे में क्या बोलूं। तो हमने कहा भैया यहाँ पे जलने के बाद में मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाएगा, अद्भुत है, अद्भुतांग है, हर हर महादेव। ए बाबू अगर एक बार यहाँ के दर्शन ना करेला तो मिक के बात कहीं ला की जिंदगी घमंड बा, फिर भी घमंड बा। योगी हमारे रवि किशन जी कुछ ऐसा बोलेंगे और यहाँ के गोलगप्पे वाले भाई से कुछ बात करते हैं। हम गोलगप्पे वाले भाई के पास आ गए हैं। पूरी दुनिया कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, लेकिन इनके सामने हर कोई कटोरा लेकर खड़ा होता है। तो ये बात भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, तो ये कटोरा लेकर नहीं खड़े हुए, ये कटोरा रख कर खड़े हो गए, क्योंकि ये वो हैं अमिताभ बच्चन साहब। हम भी भाई साहब कभी किसी के सामने खड़े नहीं होते, जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैं अमिताभ बच्चन भाई साहब आए, आज मैं जो है फिल्मों की शूटिंग नहीं कर रहा था, तो इसलिए सोचा भैया थोड़ा सा गोरखनाथ घूम कर आएंगे अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ में, तो अच्छा लगेगा। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति प्राणी है जिसको लड़कियां सबसे ज्यादा भैया कहती है। तो भाई साहब आपको दुख होता है नहीं? इधर देखिए, बच्चन साहब अमिताभ बच्चन साहब होते तो कुछ ऐसा कहते। अच्छा नाना पाटेकर साहब तुम्हारे दुख को समझ गए, तो नाना पाटेकर साहब क्या कह रहे? अरे क्या है, हाँ वर्षों से लड़कियों को हम गोलगप्पे वालों को भैया कहने की आदत हो गई है। हाँ भैया तीखा है, भैया ये है, हाँ इससे अच्छा तो मेरा नाम ही बचपन से भैया रखा देते, भैया मौर्या। हाँ कैसा लग रहा है? एक बात याद रखना लड़कियों, दुनिया का कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, हमारे सामने कटोरा लेकर ही खड़ा होता है, ना कि भीख मांगने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए। लेकिन ये जब लड़कियां आकर कहती हैं भैया थोड़ा मीठा डालो, तो बुरा लगता है। ये भाई का दर्द था जो मैंने भड़ास निकाला है और नाना पाटेकर जी की आवाज में। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत धीरे बता रहे कि अच्छा लगा। अच्छा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ गोलगप्पे की दुकान पे होते तो क्या कहते? देखो कुछ ऐसा कहते हैं। देखिए बहुत लोग तो ये भी कहते थे यदि तीखी चटनी के बाद में मीठी चटनी खा लिया जाए तो जुबान को आराम मिलता है। मैंने कहा देखिए जी, यदि बटोगे तो कटोगे, और कौन कहां से बोल रहा है इसकी चिंता मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये देखिए नाबालिग योगी आ गया, नाबालिग योगी। तो हमारे योगी जी कुछ ऐसा बोलते हैं। यहाँ के लोग बड़े भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से कानपुर। गोरखपुर में हमारे दूसरे गोलगप्पे वाले भाई से मुलाकात हो गई। नाम क्या है भाई?
रोहित शर्मा नाम है इनका। भाई आप सेंचुरी कभी मारो ना यार। तो योगी जी अगर इनके पास आ जाएं तो क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग कहाँ से मैम? ये हरिद्वार। हरिद्वार से हैं, लुड़की हरिद्वार। हाँ। बहुत गजब का शहर है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे। तो योगी जी अगर आप लोगों के बीच में होते तो क्या कहते? देखिए, रहने वाला तो मैं वो उत्तराखंड का हूँ, लेकिन मुझे देश और प्रदेश के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं गोरखपुर आ गया। और देखिए, यदि उत्तर प्रदेश में हमारे बहन बेटियों के साथ में कोई उनकी सुरक्षा में सेंध डालने की कोशिश कर रहा है तो अगले चौराहे पर उसकी इमराज से भेंट करा दी जाएगी। अच्छा लगा? तो भाई साहब देख लो, योगी जी जिंदाबाद। अच्छा लगा। हमारे लुड़की वासी सब हरिद्वार के रहने वाले एक सब बार तो मोदी जी की भारत माता की जय। मंच पे विराजमान मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अरे भैया हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और जाने लेकिन ऐसी बात नहीं, देश के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और करते रहते हैं। तो माँ सरस्वती जी ने ऐसा कुछ दिया है गले में कि मैं किसी की आवाज को निकाल कर आप लोगों को हंसाता हूँ। वैसे आपको कौन सी आवाज सुनाऊंगा? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। अच्छा है, मुझे मालूम था नाना पाटेकर की आवाज बोलेगा। हाँ, कलम वाली बाई भी कलम की जोर पर इंसाफ लाना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हर इंसान दम तोड़ देता है। ऊपर वाले ने इंसान बना था, नीचे देखा सब कीड़े मकोड़े धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे। ये देखो गोलगप्पे वाला, हाँ 1 करोड़ बार इसको लड़कियां भैया कह रही हैं, लेकिन दुख नहीं होता। क्यों नहीं दुख होता? हर किसी को अपना बहन समझता है, एक को छोड़कर। शादी तो होनी है, अभी तो भी बहन कह दो। आपकी वाइफ भी कहे भैया, ये कह रहा है कि कह देती है। तो मुझे लगता है हंसाने से बड़ा कुछ बहुत बड़ा, हंसाना एक बहुत बड़ा इबादत है। तो जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उसको पूछो कभी हंसे नहीं शादीशुदा अगर किसी को पहचानना हो तो देखना उसका चेहरा लटका रहेगा, मतलब शादीशुदा है। अब इस वीडियो का समापन करते हैं।